आज मैं आपके साथ लेयर्स के छठे केक की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ऑलरेडी लेयर्स के 5 केक्स मैं कवर कर चुकी हूँ। आज हम बनाएंगे लेयर्स का कॉफ़ी केक जो कि बहुत सॉफ्ट बनेगा, बहुत मॉइस्ट और बहुत ही मज़े का। रेसिपी को आपने लास्ट तक देखना है। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको साथ साथ शेयर करती जाऊँगी कि आपने इस केक को किस तरह से बनाना है। सबसे पहले हमें 2 एग्स चाहिए, रूम टेम्परेचर हमें एग चाहिए होंगे, वो हम ऐड करेंगे। कभी भी आपने फ्रिज वाले एग जो हैं वो इस्तेमाल नहीं करने, पहले उनको रूम टेम्परेचर पे लाना है, फिर उसके बाद आपने इसको ऐड करना है। उसके बाद इसमें चीनी जाएगी 1 कप, और 1 कप से थोड़ा सा कम, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ऑयल जाएगा। ठीक है, अब इसमें 1/4 कप दूध जाएगा। ठीक है, और 1/4 कप ही दही जाएगा। मेरे पास दही थोड़ा कम था, तो आप चाहें तो उसको आधी क्वांटिटी में भी ऐड कर सकते हैं, 3 से 4 टेबल स्पून। बस आपने इसको मिक्स करना है। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। मैदा अगर कप्स में देखा जाए तो 1 कप और 1/4 कप इस तरह जाएगा। ठीक है, जो ग्राम्स में होगा वो सारा मैं आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी और साथ में स्क्रीन पे भी दे दूंगी। ठीक है, चीज़ें आपने छान की ऐड करनी है, छाने वगैरह आपने कोई चीज़ नहीं ऐड करनी। अच्छी तरह से इसको छानेंगे। अब ये कोको पाउडर हम ऐड करेंगे। मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ इटालियानो का कोको पाउडर। आप चाहें तो बेकिया का कोको पाउडर या क्रेव का। ये तीनों कंपनीज़ मैंने ट्राई की हैं। तीनों कंपनीज़ के जो कोको पाउडर है ना वो अच्छे हैं, तो आप इनमें से यूज़ कर सकते हैं। इसको भी आपने छान के ऐड करना है। ये 50 ग्राम का पैक आता है, तो मैंने वो ऐड किया है। इटालियानो जो है वो प्राइस में थोड़ा कम है, आप ये ले सकते हैं। क्रेव जो है वो सबसे महंगा है। उसके बाद आता है बेकिया का, और उसके बाद आता है इटालियानो का। तो तीनों प्राइसेस में से जो आपके बजट में आती है वो ले लें। अब मैंने 1/4 कप गर्म पानी लिया। अच्छी तरह ओवन में इसको गर्म कर लेना, 1-1.5 मिनट लगा के, और 1 टीस्पून कॉफ़ी इसके अंदर ऐड करके मिक्स करके वो आपने इसके ऊपर गरम गरम डाल देना है। 1 टीस्पून वनीला एसेंस जाएगा, और ये मैं इटालियानो का ही बेकिंग सोडा यूज़ कर रही हूँ। ये पेड प्रमोशन नहीं है, ये अनपेड है। ये मैंने खुद परचेज़ की हुई हैं चीज़ें, और जिससे मुझे लगता है कि बेहतर टेस्ट आता है, तो मैं आपको इसलिए आगे रेकमेंड कर रही हूँ। जो लोगों को मसला आता है ना कि हमें आफ्टर टेस्ट आता है बेकिंग सोडा का, सबसे पहली बात यह है कि आपने बेकिंग सोडा की क्वांटिटी कम कर लेनी है। ठीक है, रेसिपी में जो है वो बेकिंग सोडा ज़्यादा जाता है, लेकिन आप चाहें तो क्वांटिटी को थोड़ा कम कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जो 1.5 टीस्पून है वो मोर देन इनफ है। उससे आपका केक जो है वो मॉइस्ट काफ़ी बनेगा। अगर हम बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर वाले केक में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वैसे भी ये ऑयल बेस्ड केक है, तो ये वैसे ही इतना मॉइस्ट होगा। इसमें आपको किसी किस्म का कोई सिरप ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें सिरप ऐड करने की गलती आपने करनी ही नहीं है, वैसे ही वो सॉफ्ट केक है। अब हमने क्या करना है, सिंपली इसको विस्क से ही आपने करना है। जब बैटर स्मूथ हो जाएगा, अब हमने इसको मोल्ड में शिफ्ट कर देना है। ठीक है, मोल्ड आपने ले लेना है 7 इंच का, जो कि मैं हर दफ़ा आपको बताना भूल जाती हूँ। 7 इंच का मोल्ड लेना, मेरे पास है ही यही है। तो आपने 7 या 8 इंच ले लें। ठीक है, तो इससे ज़्यादा आपने ना बड़ा लेना है ना छोटा लेना है। और ये केक आपका फुल ऊपर तक जो है ना, 7 इंच में मेरा जो है ना केक पूरा ऊपर तक जो है ना वो फिल हो जाता है। अब आपने देखना है, इसको आपने अच्छी तरह से सारी साइड से टैप टैप करना है, एयर बबल्स इसके निकल जाएं। और फिर उसके बाद हमने इसको बेक करना है 160 पे तकरीबन 50 से 60 मिनट। अब जो लोग इसको स्टोव पे बेक करते हैं, टेम्परेचर का ख्याल आपने खुद रखना है, क्योंकि मेरे पास तो ओवन है, तो मैं बगैर ओवन के आपको किस तरह से रेसिपी दे दूँ, क्योंकि जब ये केक ही 160 पे बनता है। तो या तो ये है कि आप एक थर्मामीटर आता है दराज से, आप वो परचेज़ कर सकते हैं। वहाँ से आप जो है ना टेम्परेचर 160 से चले 170 कर लें, लेकिन इसको इससे ज़्यादा आपने नहीं बनाना। इस टेम्परेचर पे ही इसको बेक करना है। ठीक है, और हर एक के ओवन का जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट होगा। किसी में 50 मिनट लग जाएंगे, किसी में 45 मिनट लग जाएंगे, समटाइम्स कभी 1 घंटा भी लग जाता है। ठीक है, बस आप चेक किया करें टूथपिक क्लियर निकल आई है, तब तक आप इसको बेक कर लें। अगर ये ओवर बेक भी हो जाता है, इसको कुछ नहीं होगा। ये वैसे इतना मॉइस्ट, इतना सॉफ्ट केक है कि आपसे मुश्किल से हैंडल होगा। ठीक है, और जो कि मैं हर दफ़ा बता चुकी हूँ, केक बना के आपने उसको रूम टेम्परेचर पे ला के उसको कवर करके फ्रिज में रख देना है। 1 दिन के बाद आपने नेक्स्ट डे इसको निकालना है, फिर आपने इसकी कटिंग करनी है। अब मैंने यहाँ पे विप क्रीम ली थी, 250 ग्राम मैंने विप क्रीम ली है। इसको मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है। ठीक है, और उसके बाद मैंने डाला है इसमें 1 टीस्पून कॉफ़ी, और तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून तक मिल्क मैंने इसमें डाला है। अच्छी तरह से आप इसको मिक्स करेंगे, और उसके बाद हम इसके ऊपर साथ में इसमें ऐड करेंगे क्रीम चीज़।
ठीक है। लेयर्स के जो केक हैं उसकी जो फ्रॉस्टिंग है उसमें क्रीम चीज़ जाएगी जाएगी। इन केस अगर आपके पास क्रीम चीज़ नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, नहीं तो इसमें 50 ग्राम क्रीम चीज़ जाएगी। ठीक है, मैं आपको ऑथेंटिक रेसिपी दे रही हूँ, आपने अगर चाहें तो इसमें ऐड कर लें, अगर नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बस आपने इसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है। क्रीम चीज़ के साथ जो फ्रॉस्टिंग है ना वो आपकी अच्छी खासी थिक और स्टेबल बनेगी। और बाकी विपिंग क्रीम वाली उस तरह से तो नहीं हो सकती है, लेकिन आजकल वैसे ही मौसम बेहतर है, आप इसको मतलब ऐसे ही अगर अच्छी खासी विप कर लेंगे ना तो आपकी जो क्रीम है वो भी काफ़ी स्टेबल बन जाएगी। आजकल तो वैसे ही बेकिंग का इतना मज़ा आता है कि आप केक बेक करते हो या आप फ्रॉस्टिंग बनाते हो, कुछ भी करते हो, वो इतनी स्टेबल होती है कि आपकी केक की आइसिंग देख के आपको एक दफ़ा मज़ा आ जाता है। अब ये देखिए यहाँ पे अभी आपने देखना, कुछ लोग कहते हैं ना हमारी क्रीम बीट नहीं होती। क्रीम बीट क्यों नहीं होती? क्रीम बीट इसलिए नहीं होती, आप क्रीम बीट नहीं करते। आपने इतना बीट करना है कि आप बोल को उल्टा करें तो आपकी क्रीम नीचे ना गिरे। अभी जैसे मैंने आपको पहले दिखाया, अभी क्रीम जो है वो थोड़ी सी भी रनी फॉर्म में थी। अभी इस स्टेज पे भी क्रीम जो है वो इतनी नहीं हुई है, लेकिन आपने उसको अच्छी तरह से बीट करते जाना है। मैं क्रीम को स्टोर करती हूँ फ्रीज़र के दरवाजे में, मैं उसको उधर से निकाल के और एज इट इज़ डाल देती हूँ। वहाँ पे तकरीबन सेमी फ्रीज़ इस तरह से होती है। तो बस आपने निकाला, बोल में डाला और आपने बीट करना शुरू कर देना है। बस आपने ये देखना है कि आपकी क्रीम जो है वो अच्छी तरह से बीट हो जाए, तब तक आपने बीट करना है। अब इसमें आपको 7 से 8 मिनट भी लग सकते हैं, 10 मिनट भी लग सकते हैं, 5 मिनट भी लग सकते हैं। बस ये है कि आपने इसको फुल स्पीड पे रख के आपने इसको बीट करते जाना है, बीच बीच में ब्रेक दीजिएगा। अपना बीटर जो है वो उड़ा नहीं देना आपने, क्योंकि ज़ाहिर बात है मशीन है वो गर्म हो जाती है। अच्छी क्वालिटी का बीटर लें जो कि इस तरह की बीटिंग जो है वो बर्दाश्त भी कर सके। तो जब आपने चीज़ें लेनी है तो हमेशा अच्छी चीज़ पे इन्वेस्ट करना है, और बड़ी जिसकी बैटरी होगी, जिसकी बड़ी मोटर होगी, हमेशा वो चीज़ लिया करें, फिर आपकी चीज़ ख़राब नहीं होगी। अच्छा, नेक्स्ट मैंने ना सोचा कि मैं क्रीम चीज़ जो है ना वो घर बनाऊंगी, क्योंकि क्रीम चीज़ जो है वो बाहर से एक तो महंगी बहुत मिलती है और बिल्कुल थोड़ी सी मिलती है। तो मैं ना कोशिश करूँगी क्रीम चीज़ जो है वो मैं घर में बनाऊँ। नेक्स्ट मैंने लोटस केक बनाना है इंशाल्लाह ताला, फिर मैं आपके साथ लोटस केक की रेसिपी शेयर करूँगी। अब आप ये देखिए क्रीम इतनी स्टेबल है, मैं स्पून को उल्टा भी कर रही हूँ तो क्रीम जो है वो नहीं गिर रही। अब ये नेक्स्ट डे की बात है कि नेक्स्ट डे मैंने केक को निकाला, ठीक है, अनरैप किया, और अब मैं इसकी कटिंग करने लगी हूँ। आज मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, कोई सा भी ब्रेड नाइफ लेना है, उसकी मदद से आपने जो इसकी साइड्स है ना उसको पहले लूज़ कर लेना है, ठीक है। बस उसको कुछ भी नहीं करना, ये ईजिली निकल आएगा। अगर आप गरम गरम निकालेंगे ना, आधा केक आपका मोल्ड में रह जाएगा, आधा केक आपका बाहर आ जाएगा। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि सारी इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया करें, ठीक है। अब बस क्या करना है, केक उल्टा करना है, 2-3 चपेड़े मारें और बस आपका केक निकल आएगा। अभी देखिए मैंने इसको 1 दिन के लिए रेस्ट भी दिया है, लेकिन ये इतना मॉइस्ट है कि आप इसको 3 दिन भी रख सकते हैं। मैंने 3 दिन तक इसका एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, क्योंकि मैंने जब पहला केक बनाया था ना तो मैंने उसको 3 दिन रखा था, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था आइसिंग करने का। तो 3 दिन बाद भी इस केक का ये हाल था कि इतना सॉफ्ट था। अब ये जो लेयर्स का केक है ना, इसके क्रम्स निकलेंगे ही निकलेंगे। अब आप देख सकते हैं ये इतना सॉफ्ट केक है कि ये आपको ना थोड़ी सी मुश्किल होगी। जब आप इसको 2-4 दफ़ा बना लेंगे फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि इसको किस तरह से हैंडल करना, ठीक है। अगर इसके क्रम्स वगैरह निकलते हैं, इसको इसी तरह से साइड से जोड़ लें और बस कोई मसला नहीं है, क्योंकि केक वैसे ही ऑयल बेस्ड जो केक होते हैं वो वैसे ही बहुत मॉइस्ट होते हैं। और ये वाला इस तरह से केक है कि आपका जो केक है वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। इसलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ इसमें आपने सिरप नहीं डालना। सिरप डालेंगे तो फिर तो बस केक नहीं हलवा ही बन जाएगा। अब जो फ्रॉस्टिंग है वो मैंने इसके अंदर लगा दी है। मुझे थोड़ा सा फील हो रहा था, मैंने इस केक के अंदर ना जो इनर दोनों केक के दरमियान वाली जो साइड है ना उसमें मैंने फ्रॉस्टिंग इस दफ़ा ज़्यादा लगा दी, क्योंकि बस मैंने जल्दी जल्दी में बनाया था। और फिर उसके बाद ये दूसरा जो हमारा ऊपर वाली केक की लेयर है वो हमने डाल देनी है। अब आप देखें कितना प्यारा इसका कलर आता है। एग्जैक्ट रेसिपी को फॉलो करना है, एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ और एग्जैक्ट टेम्परेचर के साथ। बहुत प्यारा आपका कलर आएगा, बहुत प्यारा, और बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट भी आएगा। अब हमने फ्रॉस्टिंग जो है वो सारी लगा देनी है। अच्छा, कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि हमें आइसिंग नहीं आती है। आइसिंग देखिए मुझे भी नहीं आती है, मैं भी आपके साथ साथ जो है वो आइसिंग सीख रही हूँ। रेसिपीज़ मेरे पास होती हैं, ठीक है। केक मैं अच्छा बना लेती हूँ, लेकिन क्या होता है कि मुझे भी आइसिंग नहीं आती है। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरा भी हाथ साफ़ हो रहा है, आपको सिखाते सिखाते मुझे भी केक्स बनाने आ रहे हैं। अच्छा, अब इसमें क्या है कि
जो आपने सबसे पहले ना क्रम कोट करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्रम कोट करना है, बारीक सी लेयर आपने लगानी है, ठीक है। अब ये जितनी ऊपर फ्रॉस्टिंग है, इस फ्रॉस्टिंग को आहिस्ता आहिस्ता आपने नीचे लेकर आते जाना है, ठीक है। ऊपर से नीचे लेकर आना है और आपने इस तरह से ना सारी इसकी साइड जो है उसको कवर कर देना है। इससे ये होगा कि जब आप एक लेयर लगाएंगे ना, बारीक सी लेयर, अभी आपको केक के क्रम्स नज़र आ रहे हैं ना, छोटे 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 क्रम्स, ये जो क्रम्स है ना, ये सारे के सारे इस तरह से क्रीम के साथ आपने करने हैं। आहिस्ता आहिस्ता इसको बस घुमाते जाए। मेरे पास आप देखिए ज़रा, मेरे पास तो कोई प्रोफेशनली वो वाला भी नहीं है केक टर्न टेबल। मेरे पास तो ये सस्ता प्लास्टिक का टेबल है, मैं इसी से ही काम चला लेती हूँ। आप चाहें तो इसको ले सकते हैं, 300-400 रुपये का ये आ जाता है। ईज़िली आप दराज से परचेज़ कर लें, बेक हाउस का पेज है, इंस्टा, फेसबुक, कहीं से भी कर लें, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। अब देखिए आपने बारीक सी लेयर लगानी है। मेरे केक को आपने जज नहीं करना, ठीक है कि ये किस तरह से कर रही है, क्योंकि मुझे भी नहीं आइसिंग आती है। चले जी, अब हमने इसके ऊपर फाइनल जो है वो क्रीम की कोटिंग करनी है। क्रीम हमने ऊपर इसके ऊपर से लगा लेनी है। जो क्रम कोट है वो हमारी सेट हो गई है। आधे घंटे के लिए मैंने इसको फ्रीज़र में रखा था। अब आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता क्रीम को ऊपर से नीचे तक लेकर आते जाना है और अच्छी तरह से आपने इसकी आइसिंग कर लेनी है। ये केक जो लेयर्स के होते हैं, इसके ऊपर कोई ख़ास डेकोरेशन नहीं होती, सीधे सीधे सिंपल सिंपल केक होते हैं। यहाँ ऊपर केक के क्रम्स लगा लें, चॉकलेट लगा लें, कुछ भी लगा लें, कोई ज़रूरत नहीं है इसको आपको डेकोरेट करने की। वैसे ही इसका इतना अच्छा टेस्ट होता है और डेकोरेशन जो है इसके ऊपर बिल्कुल मिनिमल सी होती है, ठीक है। अब बस आपने क्या करना है, क्रीम को ऊपर से लेकर आते जाना है और इस तरह से आपने केक को स्मूथ करते जाना है। अच्छा, जब भी केक बनाए ना, केक को लाजमी रेस्ट दिया करें। रेस्ट देने से ये होता है कि आपकी जो केक की ऊपर जो फ्रॉस्टिंग है वो भी सेट हो जाती है। वैसे भी बनाने के बाद भी आप इसको फ्रीज़र में 1 घंटे के लिए लाजमी रखा करें, ठीक है, या इसको फ्रिज में 1 से 2 घंटे के लिए रखा करें। इससे आपकी जितनी भी फ्रॉस्टिंग होगी वो भी सेट हो जाएगी और साथ में जो आपका जो केक है वो भी बिल्कुल आपका बिल्कुल सही स्मूथ बनेगा। अच्छा, जो केक की साइड्स हैं उसको आपने अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है। इस दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक और कमेंट लाजमी किया करें। अब आपने क्या करना है, चॉकलेट लेनी है, सिंपल इसके ऊपर आपने ग्रेट कर देना है। तो बस इतनी सी डेकोरेशन होती है। तो बस आप इसको किसी तरह से भी डेकोरेट कर सकती हैं। अगर केक के क्रम्स हैं तो केक के क्रम्स लगा लें, अगर आपके पास चॉकलेट है तो ऊपर चॉकलेट लगा लें। बेसिकली इस जो केक है उसके अंदर चॉकलेट का इस्तेमाल नहीं है, तो अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके ऊपर केक क्रम्स लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपके साथ लोटस केक की रेसिपी शेयर करूँगी, फिर लोटस चीज़ केक भी बनाएंगे, लेयर्स के कप केक्स भी बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे। आगे मैं आपके साथ सूप्स की रेसिपी भी शेयर करूँगी। बाकी अगर आपकी कोई भी फरमाइश है तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। किसी भी चीज़ की आपको रेसिपी चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कह सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और ये मैंने खूबसूरत सी प्लेट क्लासिक सिरेमिक के पेज से ली है। फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम दोनों पे इनके पेज मौजूद है क्लासिक सिरेमिक के नाम से, तो वहाँ से आप ऑर्डर करें। और ये प्लेट्स, इनकी क्वालिटी, ये पीछे जो जार्स नज़र आ रहे हैं आपको, सब चीज़ें मैंने वहाँ से परचेज़ की है। तो आप इसको ज़रूर परचेज़ करें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी ज़बरदस्त रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। और मेरे इंस्टा के पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा, इंस्टा पे भी सेम नेम से है।